हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संज्ञा किसे कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं किसी व्यक्ति का या कोई आदमी का, ठीक है, वस्तु का, कोई भी वस्तु, और स्थान की यानी जैसे दिल्ली, हिमालय, गंगा, ये सब नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, यानी तीनों कहीं भी होगा तो उसको संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पर संज्ञा का कितना भेद है। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा का कितना भेद है, तो एक 5 भेद होता है। ठीक है, तो एक नंबर है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, भाववाचक, द्रववाचक। ठीक है, ये पांचों भेद है। अब पांचों को भेद हम अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। ठीक है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। व्यक्तिवाचक में होता है जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति का, ठीक है, एक व्यक्ति का या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति होना चाहिए, राम एक व्यक्ति है, मोहन भी एक व्यक्ति है, ताजमहल एक है, दिल्ली भी एक है, हिमालय भी एक है, गंगा भी एक है, आदि। यानी ये सब क्या है, ये एक चीज है। जैसे में मान लो एक चीज है तो किसका बोध होता है, एक चीज का जो बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। यानी एक व्यक्ति का जो बोध होता है, जैसे राम, मोहन, ताजमहल, दिल्ली, हिमालय, गंगा आदि, इसी का यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, तो जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मान लो, देखो, जिस संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध हो। ठीक है, देखो, गाय अलग कैटेगरी में आ जाता है, घोड़ा भी अलग कैटेगरी में, आदमी अलग कैटेगरी में, औरत भी, आदि भी, सॉरी आदि यहाँ तो लिखा दिया, मतलब और ज्यादा है। ठीक है, तो गाय, घोड़ा, आदमी ये अलग अलग कैटेगरी में आता है। ठीक है, गाय गाय कैसे होता है, घोड़ा कैसे होता है। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी में होता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण, मतलब सारा चीज का, पदार्थ का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए गाय, घोड़ा, आदमी, औरत दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारा है, आदि हम लिख दिए इसके अलावा। ठीक है, जैसे बकरी भी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में होता है क्या कि समूह में, देखो, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे कोई सभा हुआ, तो कोई बैठक हुआ, तो बैठक में बहुत सारे आदमी रहता है, वो क्या हो गया, सभा हुआ। मेला में देखना कि बहुत सारा लोग आता है, मेला में बहुत सारा लोग आता है, बहुत भीड़ आता है, और ये क्या हो गया, समूह हो गया। एक अलग अलग ग्रुप, समूह बना बना के मेला आते हैं। ठीक है, मेला में अलग अलग समूह में मेला में भीड़ आता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, मेला, भीड़ आदि। ठीक है, आदि में इसलिए बोल दिए क्योंकि और ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा है तो इसलिए हम आदि लिख दिए हैं। ठीक है, तो सभा, मेला, भीड़ ये सब क्या है, समूह है। ठीक है, समूह का बोध होता है, इसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु या गुण, धर्म और स्वभाव का बोधों से भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखना, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा किसको कहते हैं, देखो, वस्तु, स्थान और व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बोला कि यहाँ पर बुढ़ापा, चतुराई, मिठास, दया, लिखाट, मित्रता, सर्दी आदि, ये सब क्या है कि वो गुण, धर्म और स्वभाव का बोध होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव चित्रात्मक बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन द्रववाचक, और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, द्रववाचक किनको कहेंगे, जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सके उनके नामों को द्रववाचक संज्ञा कहा जाता है। देखो, सबसे सिंपल भाषा बोला है, जिन वस्तुओं को नापा जाएगा। देखो, पानी को क्या होगा, क्या होगा, पानी को, मान लो पानी को और घी को क्या होगा, ये सब नापा या तोला जा सके। देखो, सोना चांदी क्या होगा, तोला नहीं जाएगा, ये तोला जाएगा। ठीक है, और तेल, घी, पानी ये सब क्या नापा जाएगा, इसी नापा जाएगा। तो इसीलिए जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सके उनके नामों को हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बोला है कि नापा, जो नापा या तोला जा सके उनके नामों को हम लोग क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना क्या द्रव है, चांदी भी द्रव है, तेल भी द्रव है, घी, पानी ये सब क्या द्रव है, इसलिए उनके नामों को हम लोग क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आगे इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आगे आने वाले हैं कारक।
ठीक है, कारक आने वाला है। ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, आगे कारक